नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट में। तो जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो वैकेंसी आई हुई है, इसकी अपन मैथ की क्लास पढ़ेंगे। मैथ की क्लास जो हम पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर वाइज पढ़ेंगे और सारी की सारी क्लासेस हमारी यूट्यूब पे ही रहने वाली हैं। हम आप लोगों को बच्चों वही क्वेश्चन कराएंगे जहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब जितनी भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं और ये लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है, चाहे वो जीडी के हों, आरपीएफ के हों, या कोई भी क्वेश्चन हो, इस चैप्टर के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। और इतना वो पता होगा कि जो वैकेंसी आ रही है बच्चों, ठीक है, जिसका मार्च में फॉर्म फिल होगा, तो ये जो फॉर्म आ रहा है बच्चों 10th क्लास से आ रहा है। ठीक है, तो 10th के लेवल तक के ही क्वेश्चंस आपको इसमें करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन लेवल वाले क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जाएं। ठीक है, तो 10th लेवल तक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा बेसिक टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं बने, क्योंकि ये चतुर्थ श्रेणी यानी 4th क्लास की ये वैकेंसी है। तो मतलब इसका जो मैथ रहेगी थोड़ी सी लो रहेगी, एकदम तगड़ी नहीं रहेगी कि आप सोचो एकदम खतरनाक वाली मैथ है, तो वैसी नहीं रहने वाली है इसकी। ठीक है, अभी जो करंट में भी एग्जाम हो रहे हैं रेलवे के, उसमें भी क्वेश्चन मतलब बेसिक की आ रही है, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रही। ऐसे कोई मैथ के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं जो बन ना रहे हों, मतलब बेसिक टाइप के ही क्वेश्चंस ज़्यादातर आ रहे हैं। तो वैसे ही क्वेश्चन हम आपको इस क्लास में करवाने वाले हैं। ठीक, स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक ये क्लास रिकॉर्डिंग फॉर्म में आप लोगों को मिलेगी। बाकी आप बता दीजिएगा सर लाइव कब से आना है, तो हम लाइव आने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज अपन लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक, तो देखो हम आपको बता दें कि क्वेश्चन का लेवल वो बेसिक से ही रखा है हमने, और क्वेश्चन सारे वही हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो एग्जाम में नहीं पूछा गया, जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सारे टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि देखो, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 180 और 270 के बीच साझा किया जा सकता है, यानी कि कुल मिला के क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या। ध्यान रखो क्या करना बच्चों, सबसे बड़ी संख्या। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, अगर कभी भी आपको बड़ी संख्या निकालने के लिए बोली जाए, तो बड़ी संख्या में हमेशा एचसीएफ निकालोगे। अगर आपसे छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए बोला जाए, तो हमेशा आप एलसीएम निकालोगे। ये चीज़ का याद रखना। तो यहाँ पे दिया क्या है, सबसे बड़ी संख्या याद करना। सबसे बड़ी संख्या बोले तो क्या याद करना है बच्चों अपन लोगों को, ये याद करना है अपन को एचसीएफ। ठीक है, क्या याद करना है बच्चों, एचसीएफ याद करना है। तो संख्या यहाँ पे क्या दी हुई है हमें, संख्या हमें दी हुई है 180 है और 270 है। अब एचसीएफ निकालते कैसे, देखो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इस टाइप से लाइन खींचेंगे और निकाल, बच्चों ये एक मेथड पुराना हो गया। अब आप लोगों को ऐसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम आपको एलसीएम निकालने का भी शॉर्ट मेथड सिखाएंगे और एचसीएफ निकालने का ही शॉर्ट मेथड सिखाएंगे, जिससे आप लोगों को एग्जाम में ये पता चल जाए कि एग्जाम में हमें करना किस तरीके से होता है क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में समय कम पड़ गया, पूरा समय आपने मैथ में ही लगा दिया। ठीक है, ऐसा नहीं करना होता है। तो कभी भी आप एचसीएफ निकालोगे, कितने भी नंबर दिए जाएं आपको, इनके नंबर्स के बीच का डिफरेंस ही हमारा एचसीएफ होगा। या तो इसके बीच का डिफरेंस एचसीएफ होगा, या डिफरेंस एचसीएफ नहीं होगा तो उस नंबर का मल्टीपल होगा। जैसे कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना दे रखा है, 90। या तो बच्चों 90 एचसीएफ होगा, या 90 का कोई ना कोई मल्टीपल ऐसा होगा जो एचसीएफ होगा। ये चीज़ ध्यान रखना। ये बच्चों की तरह पहले वाले मेथड नहीं करना है आपको। ठीक है, उन्होंने खंड निकाल ऐसे नहीं करना है। तो देखो 90 से चेक कर लो, जो उनका डिफरेंस आया कितना है, 90 आया। तो 90 से चेक करोगे, नंबर 90 जी संख्या कट रही है, कट रही है, ये संख्या कट रही है। तो 90 अपन को ऑप्शन में भी मिल गया है, आपको इतना ज़्यादा चेक करने की आवश्यकता भी नहीं थी। डिफरेंस क्या है, 90, 90 के मल्टीपल का कोई भी नंबर अपन को यहाँ पे दिख ही नहीं रहा था ऑप्शन में। तो एक ही अपना आंसर हो जाएगा, आपको ज़्यादा चेक करने की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप लोगों को जो ऑप्शन दिए जाते हैं, ये दिए इसलिए जाते हैं कि इनका उपयोग करके आप जल्दी से जल्दी आंसर को निकालें। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन में ध्यान ही नहीं देते, टिक करते समय ही ध्यान देते हैं। ठीक, हम आपको बेस्ट अप्रोच के साथ पढ़ाएंगे, जिससे आप देखना आपकी मैथ कहाँ से कहाँ ले जाएंगे हम। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो, दो संख्याओं का लासा 51 है, मासा 17 है। उनमें से एक संख्या अगर कितनी हो बच्चों, 17 हो, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है बच्चों, पहली संख्या फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है, मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये एक फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले पर बच्चों काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूले से ही पूछे जाते हैं। लल्लू सा क्वेश्चन है, देखो अपना क्या दिया है, मैं देखो एक संख्या दे रखी है, एक संख्या कितनी दे रखी, 17। अपन को दूसरी संख्या फाइंड करनी है, इसको मान लेते हैं अपन लोग एक्स। एलसीएम यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 51 है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 17 है। कुछ कट रहा है तो हम काट देंगे। देखो 17 से अपना
17 कट जाएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितने निकल के आएगी बच्चों, 51। ठीक, ये एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी होती है। क्लियर है? उम्मीद करेंगे आप लोगों को यहाँ तक क्लास अच्छी लग रही होगी, और क्लास अगर अच्छी लग रही है, सब कुछ अगर समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा आप लोग। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। उन संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात करो जिनका लासा इतना है और मासा इतना है, उन संख्याओं का गुणनखंड। तो इसी फॉर्मूले से ही आपको ये क्वेश्चन बनेगा। फॉर्मूला एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिया, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी इन दोनों का मल्टीपल ज्ञात करना है, यानी यही दोनों वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, जिनका एलसीएम कितना दे रखा है, 8201 है, और एचसीएफ कितना है, 1 है। अगर दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही हो जाएगा 8201, बस यही तो अपन से पूछा है, 8201। 8201 यानी करेक्ट आंसर अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन आपका ये है, उन संख्याओं को गुणनखंड ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम इतना हो और महत्तम इतना हो। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन फिर से आ गया। फॉर्मूला क्या बताया था हम आपको, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो दो संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात करना है, दोनों का मल्टीप्लाई फाइंड करना है। एलसीएम कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 25, और एचसीएफ कितना दिया है, 8। 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200, तो 200 अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आपको यहाँ तक सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन अपना यहाँ पे ये रहा। तो यहाँ पे दिया है, देखो दो संख्याओं का गुणनखंड बताओ, दो संख्याओं का हमें गुणनखंड बताना है जिनका लघुत्तम समापता इतना हो और महत्तम इतना हो। वही ऐसे मल्टीप्लाई करना है, अभी अपन ने पहले क्वेश्चन में किया है। तो 9167 ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बच्चों, इस फॉर्मूले से कितने आसानी से हमारे क्वेश्चन सारे के सारे बन जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अब इसमें बोला है उन दो नंबर के गुणनखंड का पता कराओ जो एलसीएम इतना है और एचसीएम इतना है। सेम वैसे ही क्वेश्चन देखो अपना एक और है, फॉर्मूला आपका एक ही चलेगा, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है, तो दो संख्याओं को गुणनखंड बताना है अपन को, जिसमें से एलसीएम कितना दिया हुआ है यहाँ पे 120, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 13। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 1560। हमने कैसे किया, देखो जीरो तो आना था, 3 2 या 6, 6 खाली यहीं पे ही था मल्टीप्लाई में, और कहीं यहाँ पे 6 नहीं था। तो बस यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1560, 1560 यानी ऑप्शन नंबर ए वाला अपना एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है हमको कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इतना है, उनका महत्तम समावर्तक 13 है। एक संख्या 13 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। ये वही क्वेश्चन है। फॉर्मूला अपना क्या रहेगा, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इसका टू एलसीएम मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है, तो क्या दिया बच्चों, एक संख्या दे रखी है इसमें से 13, तो इस संख्या को मान निकालना, उसको एक्स मान लेंगे अपन लोग। तो इसका एलसीएम कितना दिया, 182 है। एचसीएफ कितना है, 13 है। तो इस संख्या निकालनी है, अभी निकाल देते हैं। देखिए 13 से अपना 13 यहाँ पे कट जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ पे, 182। 182 यानी करेक्ट आंसर अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। क्लियर है? बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी अगर दुविधा आ रही हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो उसको आप लोग पूछते जरूर चलिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो आज हमने एक ही पैटर्न के क्वेश्चन लिए, जिससे आप लोगों का ये वाला पैटर्न काफ़ी अच्छे से हो जाए। आप लोग कमेंट कर बताइएगा, अगर हम लेवल थोड़ा सा ऊपर करें तो बता दीजिएगा। ठीक है, पहली क्लास है तो हम थोड़ा सा बेसिक से ही पढ़ा रहे हैं। सेम ये भी क्वेश्चन अपना वैसा ही है, दो संख्याओं का लासा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है, तो जिनमें से बोला गया एक संख्या क्या है, 22 है, दूसरी संख्या निकालनी है। एलसीएम कितना दे रखा है, 88, तो एचसीएफ कितना बोला है, ये 22 है। 22 से 22 कट जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ से, 88। 88 यानी करेक्ट आंसर अपना कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
उम्मीद करेंगे आपको यहाँ तक सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन भी सेम अपना उसी प्रकार का ही है। ठीक है, क्या याद करना हमें इसका, देखो, वह महत्तम संख्या ज्ञात की जो 126 और 189 से कंप्लीट डिवाइड हो। महत्तम यानी एचसीएफ, ठीक है, जो 189 और 126 से कंप्लीटली डिवाइड हो। एचसीएफ कैसे निकाल दे, इन नंबर का डिफरेंस देखे, डिफरेंस कितने का चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है 33 का। ठीक है, अब 33 से आपको ये भी कट जाएगा, 33 से ये भी कट जाएगा, दोनों संख्या कट रही हैं, 3 बार ये 2 बार, ठीक है, तो 63 अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं करना है दोनों के फैक्टर निकाल रहा है फिर आप कॉमन नंबर देख रहे हैं, ऐसे ही निकालते बच्चों ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच सीखिए आप लोग, बच्चों की तरह मत पढ़ते रहिए कि पहले मतलब बच्चों की तरह कर रहे हैं कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। कितना ही बड़ा नंबर हो आपको उनके बीच का डिफरेंस चेक करना है। ठीक है, दो संख्याओं का लासा इतना है, मासा इतना है, एक संख्या इतनी हो तो दूसरी संख्या निकालना है। देखो जी, हम आपको होमवर्क में देंगे, चलो करा ही देते हैं, पहले दिन क्या ही होमवर्क दें आपको। चलो, फार्मूला आपका वही लगेगा, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। एक संख्या कितनी है, 13 है, तो दूसरी संख्या अपन को ज्ञात करना है, एलसीएम कितना है 39 है, एचसीएफ कितना है 13 है। ठीक है, 13 से 13 काटेंगे, एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ पे 39, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 39। क्लियर है, सभी लोगों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला एकदम परफेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करेंगे यहाँ तक सारी चीज़ें आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर किसी बच्चों को यहाँ तक किसी प्रकार की दुविधा हो तो पूछिए, दुविधा अगर नहीं है तो अपन चलेंगे यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा, यहाँ पे दिया उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। तो ये सेम क्वेश्चन वैसे ही, एक का मल्टीप्लाई 8249 में होगा, तो 8249 ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपन स्टार्टिंग में ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये, इसका ही महत्तम ज्ञात करना अपन को। संख्या क्या दे रखी है 198 और 297। डिफरेंस देखें, डिफरेंस कितने का चल रहा है इनमें, डिफरेंस चल रहा है बच्चों 99 का, तो 99 अपन को ऑप्शन में भी मिल जाएगा, सी वाला अपना यहाँ पे एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करेंगे बच्चों यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन भी सेम अपना वही है, तो सेम आशा क्या होगा 9797। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। तो क्लास बच्चों हम अपनी आज की यहीं समाप्त करेंगे। उम्मीद करें क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी और सारा कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर यहाँ तक किसी प्रकार की कोई भी अगर दुविधा हो आपके पास या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो पूछिएगा ज़रूर। भाई क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। हम आपको चैप्टर वाइज सारे के सारे क्लासेस करवाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।